नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सत्यपाल मलिक जो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो अपने सेंसेशनल बयानों के लिए सुर्खियों में है। उन्होंने पुलवामा हमला को लेकर के श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि सत्यपाल मलिक कौन है। सत्यपाल मलिक, जिनका जन्म 24 जुलाई 1946 ईस्वी में बागपत मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे फर्स्ट टाइम विधायक बने थे 1974 ईस्वी में, यूपी से ही। 2 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने जा चुके हैं और 1989 से 1991 तक लोकसभा के सदस्य यानी कि सांसद रह चुके हैं। साथ ही भारत के पर्यटन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने बिहार राज्य के राज्यपाल 2017 में चुने गए। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में 21 अगस्त 2018 को चुने गए राज्यपाल के रूप में। उस समय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी नहीं हुआ था, यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। उस समय जम्मू कश्मीर क्या था, तो एक राज्य ही था। जब वे सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उसी दौरान 14 फरवरी 2019 को एक बहुत ही खतरनाक आतंकी घटना हुआ। मतलब आतंकी ने एक घटना को अंजाम दिया। सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर आतंकी हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना को लेकर के पूरे देश में शोक की लहर फैल गया। इस घटना के बारे में इंटरव्यू देते हुए करण थापर से सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात किया और बताया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर है, लेकिन सरकार के निग्लिजेंसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी पाकिस्तान तो इस घटना के जिम्मेदार है, पाकिस्तान ने ये हमला तो करवाया है, लेकिन सरकार की लापरवाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब इस घटना को लेकर सरकार की भी लापरवाही है। अगला बात उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर जब उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से तथा अजीत डोभाल जो एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनसे जब ये इन्होंने बात बताए कि ये घटना हमारी गलतियों से हुआ है, इस घटना से हम बच सकते थे अगर सीआरपीएफ के जवानों को 5 विमान मुहैया करा दिए रहते तो। और इस विमान का डिमांड भी गृह मंत्रालय से किया गया था। दुर्भाग्य की बात है कि इन पर सुनवाई नहीं किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी। लेकिन इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें चुप रहने को कह दिए। अभी इस विषय पर कुछ मत बोलिए। और इस घटना के बाद सरकार ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर और बहुत वाहवाही लूटी। 2019 में हुए चुनाव में इसको बहुत बड़ा सरकार की उपलब्धि बताया नरेंद्र मोदी ने। करण थापर कहते हैं कि सरकार की ये चालू पॉलिसी है, पाकिस्तान पर आरोप लगाओ और वोट में फायदा पाओ। इस बात को से सत्यपाल मलिक जी सहमत हुए कि हाँ, सरकार का यही नीति था कि पाकिस्तान पर आरोप लगाएंगे और चुनाव में फायदा पाएंगे। मार्च 2019 में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स सरकार से दुखी है, जवान वोट के लिए मार दिए गए। अब जानते हैं कि क्या इससे किस तरीके से वोट में फायदा उठाया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। और 2019 में बीजेपी का सरकार भी बना और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया, जो कि 2019 के चुनावी मैनिफेस्टो में बीजेपी के जो चुनावी मैनिफेस्टो बनता है, जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या गवर्नमेंट को करना है, उसमें एक 370 धारा हटाने की बात कही गई थी और उसको सरकार ने पूरा किया। 370
जो अनुच्छेद था उसको पूरी तरीके से मतलब हटा दिया गया और पूरे राज्य में धारा 144 लगा दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया और जो भी वहाँ के मुख्य नेता थे जैसे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन सारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और कुछ नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को समन भेजा है कुछ पूछताछ करने के लिए। सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो हमला हुआ था उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी जम्मू कश्मीर में अपना कंपनी ओपन करना चाहते थे, उसके बदले में 300 करोड़ रुपया उनको देने वाले थे, जिससे वो इनकार कर दिए। इस बात को उन्होंने खुद खुलासा किए थे, इस पर सीबीआई की जांच बैठी थी, उसी के लेकर के सीबीआई ने उनको समन भेजा था पूछताछ करने के लिए। और आरके पुरम पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। शाम होते होते फिर पुलिस वालों ने ट्वीट किया ट्विटर पर कि हमने इनको अरेस्ट नहीं किया है, कि ये खुद चल करके आए हैं और फिर वो चले गए। हो सकता है कि ये सीबीआई और पुलिस इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई कर रहा हो। आपका क्या राय है ये कमेंट में बताएं और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो के लिए, जानकारी वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।